डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम HND-MJ 102 हिंदी उपन्यास तमस, भीष्म साहनी, लेखक परिचय और उपन्यास की कथा वस्तु भाग 3 की चर्चा करेंगे। आगे की कक्षा में हमने तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय और तमस उपन्यास की कथा वस्तु को कुछ मुद्दों के आधार पर समझा। आइए अब इसकी कथा वस्तु को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। इसके लिए हम इसे कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि सांप्रदायिकता और दंगों की पृष्ठभूमि, दंगे की शुरुआत, शरणार्थी समस्या और पलायन, अंग्रेजी शासन की भूमिका, नेताओं की स्वार्थपरकता, नत्थू का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति, शांति प्रयासों की विफलता, मानवता के उदाहरण और अंत में स्थिति पर नियंत्रण। इन मुद्दों के आधार पर हम तमस उपन्यास की कथा वस्तु को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सांप्रदायिकता और दंगों की पृष्ठभूमि। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस आज़ादी से पहले सांप्रदायिक हिंसा के भयावह रूप का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। यह केवल महज 5 दिनों की कहानी नहीं है, लेकिन इन 5 दिनों में सांप्रदायिकता की विभीषिका का राजनीतिक स्वार्थ और मानवीय त्रासदी के अनेक पहलू उजागर होते हैं। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिक दंगों को हवा दी और कैसे आज़ादी के बाद भी राजनीतिक दल इस विभाजनकारी मानसिकता का इस्तेमाल करते रहे। तमस न सिर्फ हिंसा के भयानक स्वरूप को हमारे सामने लाता है, बल्कि उस पीड़ा को भी अभिव्यक्त करता है जिसका शिकार वे निर्दोष लोग बने जो न हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि सिर्फ इंसान थे। हिंदू मुस्लिम तनाव और आपसी अविश्वास उपन्यास की मुख्य आधार भूमि है। दंगे की शुरुआत। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर तमस उपन्यास को हम विस्तार से देखें तो इसकी शुरुआत एक हृदय विदारक घटना से होती है, जब मुराद अली नत्थू से एक सुअर मारने को कहता है और इसके लिए उसे 5 रुपए का इनाम देने की बात करता है। नत्थू ठहरा गरीब मुराद अली की बातों में आ जाता है। मुराद अली जैसे पतित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नत्थू काफ़ी संघर्ष करने के बाद सुअर को पकड़ने की कोशिश करता है और सुअर को पकड़ भी लेता है। उसे पकड़ने में वह जब सफल हो जाता है, लेकिन उसे बार बार मारने पर भी वह विफल रहता है। कई बार उस पर छुरे से वह वार करने की कोशिश करता है, इसके बावजूद सुअर पर उसका कोई असर नहीं होता। अतः नत्थू एक बड़ी सी सिल उठाकर सुअर पर प्रहार कर देता है, जिससे वह सुअर मर जाता है। यह घुटन भरा माहौल नत्थू के लिए असहनीय हो जाता है और वह वहाँ से भाग निकलता है। मुराद अली उस सुअर को मस्जिद के पास फिकवा देता है। शरणार्थी समस्या और पलायन की स्थिति। विद्यार्थी मित्रों, इस घटना से हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा बढ़ जाती है। एक हिंसा की दोनों के बीच चिंगारी सुलग उठती है। मुसलमान इसे हिंदुओं की करतूत समझते हैं और बदले की भावना से हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। दोनों समुदायों के बीच लूटपाट, बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हिंदू मुसलमान
अपने अपने मोहल्लों से पलायन करने लगते हैं। दंगों के कारण कुछ लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। अंग्रेजी शासन की भूमिका। उस समय वहाँ के अंग्रेज शासक रिचर्ड ने इस हिंसा को रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड का यह निष्कर्ष रवैया फूट डालो और राज करो की नीति को दर्शाता है। उसने स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय इसे और बढ़ावा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि जितनी अधिक हिंसा होगी उतना ही ब्रिटिश शासन मजबूत होगा। विद्यार्थी मित्रों, इस दौरान हजारों निर्दोष लोग मारे गए और लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। अंततः अमन कमेटी का गठन हुआ और शरणार्थी शिविर खोले गए, लेकिन ये सभी उपाय अस्थायी साबित हुए। ब्रिटिश सरकार ने इस त्रासदी की कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय केवल रिचर्ड का तबादला कर दिया, मामले को समाप्त कर दिया उसका तबादला करके। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था केवल अपनी सत्ता को मजबूत करना था, न कि भारतीयों की भलाई करना। राजनीतिक नेताओं का स्वार्थीपन। कांग्रेसी नेता समाज सेवा के बजाय अपने स्वार्थों में उलझे दिखाई गए। उधर कुछ कांग्रेसी नेता प्रभात फेरी में व्यस्त रहते थे। ये नेता समाज सेवा का दावा तो करते थे, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही थी। कश्मीरी लाल और बख्शी जी जैसे जर्नैल और नेता आपसी प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से ग्रस्त थे। भीष्म साहनी ने ऐसे नेताओं का पर्दाफाश करते हुए दिखाया है कि वे लोग समाज के प्रति अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। नत्थू का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। नत्थू अपराध बोध, भय और मानसिक तनाव से जूझता है। नत्थू जब सुअर को मारकर खुली हवा में आता है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम होती है। एक फकीर से मुलाकात के दौरान फकीर उसे आशीर्वाद देता है और साथ ही साथ उसे ये चेतावनी भी देता है कि वह सतर्क रहे। नत्थू के मन में सुअर की घटना और मुराद अली की यादें उमड़ने लगती हैं। उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। अगले दिन जब वह मुराद अली से मिलता है और उसे देखता है तो उस डर के मारे वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। इस बीच सांप्रदायिक हिंसा पूरे शहर में फैल चुकी होती है और हिंदू मुसलमान अपने अपने नारे लगा रहे होते हैं। उपन्यास में सांप्रदायिकता की आग बुझाने का कार्य डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड को सौंपा जाता है। मूलतः इतिहास का विद्यार्थी रहा रिचर्ड एक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी पत्नी लीजा जीवन का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। उसे शहर में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा से कोई विशेष सरोकार नहीं था। लीजा जानती थी कि अंग्रेज हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालकर उन्हें आपस में लड़वा रहे हैं। जब रिचर्ड को नगर में हो रही हिंसा की जानकारी मिली, तब भी उसने सीमित प्रतिक्रिया ही दी। कांग्रेसी नेता प्रभात फेरी के साथ साथ नगर में निर्माण योजना का कार्य भी कर रहे थे, जिसमें उन्हें मुसलमानों का समर्थन भी मिल रहा था। इसी दौरान मस्जिद के पास मृत सूअर फेंक जाने की खबर आई, जिसने सांप्रदायिक तनाव को और भी भड़का दिया। बख्शी जी और जर्नैल ने इस मृत सूअर को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक हिंसा शुरू हो चुकी थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ता देख नगर के धार्मिक नेताओं ने आत्मरक्षा के उपायों पर विचार किया। वानप्रस्थ जी ने सभी को अपने घरों में कड़वा तेल और कोयला रखने की सलाह दी। एक सज्जन ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर शहर की स्थिति पर चेतावनी देने का उन्हें सुझाव दिया।
वही युवकों को शस्त्र प्रशिक्षण देने का कार्य मास्टर देवव्रत ने आरंभ कर दिया था। लाला लक्ष्मी नारायण ने आर्थिक सहायता लोगों को प्रदान कर रहे थे, जबकि उनका बेटा रणवीर भी सशस्त्र प्रशिक्षण ले रहा था। युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति। रणवीर और उसके साथियों का हिंसक व्यवहार समाज के बिगड़ते स्वरूप को दिखाता है। एक दिन जब रणवीर और धर्मवीर हलवाई की दुकान से कढ़ाई लेने गए, वहां बिना किसी पूर्व अनुमति के, बिना किसी बात के ही रणवीर ने हलवाई पर छुरे से हमला कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, यह घटना उनके भीतर छिपी हिंसक प्रवृत्ति को उजागर करती है। यह हिंसा और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ते समाज का प्रतीक बन जाती है, जो उपन्यास में विभाजनकारी परिस्थितियों को स्पष्ट करती है। शांति प्रयासों की विफलता। अमन कमेटी और अन्य प्रयास दंगों को रोकने में सफल नहीं होते। अंत में नगर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति का नियंत्रण करने के लिए एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलने जाता है। बख्शी जी ने और अन्य नेताओं ने यह आग्रह किया कि सरकार को जल्दी से ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए, अन्यथा शहर में हिंसा और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन रिचर्ड ने इसे हिंदू मुसलमानों का आपसी विवाद बताकर पल्ला झाड़ लिया अपना, और सुझाव दिया कि वे मिलकर एक अमन कमेटी बनाएं ताकि शांति बनी रहे। यह सुनकर शिष्टमंडल असंतुष्ट हो गया और वहां से लौट गया, क्योंकि रिचर्ड ने उन्हें न केवल अनदेखा किया बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार के पास इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है। उधर शहर में सांप्रदायिक झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी। मुसलमानों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, और इसी वजह से बख्शी जी और मेहता जी को वे शंका की नज़रों से देखते थे। इसी बीच शिवाले के बाजार में रौनक थी, हलवाई की दुकान पर भीड़ थी और बच्चे स्कूल जा रहे थे। बाजार में इत्र का व्यापारी इब्राहिम भी अपनी बोतलें बेचने जा रहा था। नानबाई की दुकान पर बैठे मुसलमान करीम खान अंग्रेजों की दूरदर्शिता की चर्चा कर रहे थे, और नत्थू भी उनकी इन बातों को सुन रहा था। वह इस बात से परेशान था कि कहीं वही सुअर की तो ये लोग बात नहीं कर रहे जो उसने मारा था, और कहीं यह मुराद अली की चाल तो नहीं थी। नत्थू को ये सोच सोचकर डर लग रहा था कि वह जल्दी से घर लौटना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे मुराद अली मिल गया, जिसने नत्थू की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। शराब के नशे में चूर नत्थू अपने जब घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी भी बहुत ही घबराई हुई थी, लेकिन नत्थू को तो मानसिक अशांति और अपराध बोध ने घेर रखा था। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, और साथ ही शिवाले का घड़ियाल भी बजने लगता है। नत्थू उसकी पत्नी बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि आग की लपटें उठ रही हैं और सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो चुके हैं। मुसलमान अल्लाह अकबर और हिंदू हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। ये दृश्य हमें बताता है कि उपन्यास में सांप्रदायिकता ने समाज को किस हद तक प्रभावित किया है, और व्यक्तिगत जीवन में भी हिंसा के भूत ने घेर लिया है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिकता और हिंसा के बीच लीजा और रिचर्ड का संवाद एक महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। लीजा जब शहर में फैले फसाद की आवाज़ सुनती है तो वह अपने पति रिचर्ड को जागृत करने की कोशिश करती है ताकि वह इस हिंसा को रोकने का प्रयास करे। लेकिन रिचर्ड, जो हमेशा अपने आंतरिक विचारों और शासकीय मूल्यों में खोया रहता है, लीजा की बातों को अनसुना करके सो जाता है। इस घटना से लीजा को यह एहसास होता है कि शासकीय मूल्य ही असल में महत्व रखते हैं, मानवीय मूल्यों की कोई अहमियत नहीं होती है। रिचर्ड के लिए यह एक सामान्य घटना थी, जबकि लीजा के लिए यह एक गंभीर संकट का संकेत था। इस बीच लाला लक्ष्मी नारायण के घर में भी सांप्रदायिकता की आग के बीच चिंता का माहौल था। उनके घर में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी जो आज किसी कारण से गायब थी। उनका बेटा रणवीर घर से बाहर था, जिसने उनका डर और भी बढ़ गया था।
हालांकि उनके पड़ोसी फतेहदीन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनके रहते कोई भी खतरे की बात नहीं है। फिर भी लालाजी चिंतित थे। इस समय उन्होंने रणवीर को ढूंढने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया था। सुरक्षा की चिंता में लालाजी ने अपने समधी के माध्यम से शहनवाज को एक पत्र भेजा ताकि वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। शहनवाज, जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं से अच्छे संबंध रखता था, लालाजी के परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। लेकिन जब शहनवाज रघुनाथ के घर पे जेवर लेने जाता है तो वहाँ पर एक घटना ऐसी घटती है कि रघुनाथ का नौकर मिल्खी, जो हिंदू था, शहनवाज से मुलाकात करता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। शहनवाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी मुसलमान पहचान जाग उठती है। वो मिल्खी की पीठ पर जोर से एक लात मारता है, जिससे मिल्खी बुरी तरह से घायल हो जाता है। मिल्खी के मुंह से कुछ घुटते हुए शब्द निकलते हैं, लेकिन वह गिरकर चुप हो जाता है। शहनवाज जेबर का डिब्बा लेकर रघुनाथ के घर पहुंचता है और मिल्खी के घायल होने की खबर देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ मजदूर नेता देवदत्त हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के प्रयास में जुट जाते हैं। वह अपने माता पिता से विरोध कर निकल चुका था और तनावग्रस्त इलाके से बेखौफ होकर आवश्यक बैठक में भी शामिल हो जाता है। इस बीच दंगों में जनरल की मृत्यु हो जाती है। रणवीर और उसके साथी हथियार इकट्ठा करने में लगे थे। उनके भीतर एक अंधा जोश था। वे मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने एक इत्र फरोश को मारने की योजना बनाई। इंद्र नामक युवक उसके साथ हो लिया। रास्ते भर इत्र फरोश उसे बच्चा समझकर प्रेम से बातें करता रहा, लेकिन गली के मोड़ पर ही इंद्र ने उसे छुरा घोंपकर मार डाला। नत्थू, जिसने एक सुअर को मारा था, तब से भयभीत था। उसे लग रहा था कि उसकी इस हरकत से दंगे भड़क गए हैं। उसने अपनी पत्नी से बात साझा की, जिसने उसे सांत्वना दी और भरोसा भी दिलाया कि यह प्रमाणित नहीं है कि यह वही सुअर है जो मस्जिद के सामने डाला गया था। वो तुमने ही मारा हो सकता है कि कोई दूसरे का हो। दोनों ने यह राज किसी को भी न बताने की कसम खाई। सांप्रदायिक दंगे पूरे क्षेत्र में फैल गए थे। मानवता के उदाहरण कुछ पात्र जैसे शहनवाज और राजू संकट में भी इंसानियत निभाते हुए दिखाई देते हैं। खानपुर के पास एक गांव में हरनाम सिंह की चाय की दुकान थी, पर अब कोई खास ग्राहक वहां पर नहीं आता था। उसकी पत्नी बंतो ने उसे गांव छोड़ने के लिए कहा, पर हरनाम सिंह अपने वाही गुरु पर भरोसा किए बैठे हुए थे। करीम खान ने उन्हें चेताया भी कि जिससे वे अपनी दुकान बंद कर बंदूक साथ लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपनी दुकान लुटती और जलती हुई देखी। वे रात भर छिपते छिपाते रहे और सुबह एक गांव में पहुंचे। गांव के मुस्लिम परिवार की महिला राजू ने उन्हें शरण दी। उसका पति एहसान अली वही था जिसने हरनाम सिंह की दुकान को लूटा था। जब एहसान अली को सच्चाई का पता चला तो उसने उन्हें भूसे वाली कोठरी में छिपा दिया, मगर उनका बेटा रमज़ान उन्हें मारने के लिए आ गया। अचानक उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने उन्हें छोड़ दिया। रात में राजू ने उन्हें सुरक्षित नदी के पार करवा दिया और उनके गहने व बंदूक भी लौटा दिया। इस बीच मुस्लिम उपद्रवियों ने हरनाम सिंह के बेटे इकबाल सिंह को जबरन पकड़कर मुसलमान बना दिया। उसकी जान उन लोगों ने तभी छोड़ी जब उससे कलमा पढ़वा लिया और इकबाल अहमद बना दिया गया। गुरुद्वारों सिखों से भरा हुआ था। वहाँ शत्रुओं से निपटने की पूरी तैयारी हो रही थी। सिखियाँ भी आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से वातावरण गूंज रहा था, तो दूसरी ओर अल्लाह अकबर की भी आवाज़ें आ रही थी। इस हिंसा के बीच भी सोहन सिंह और मुस्लिम की ओर से मिर्दाद शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन उन्हें गद्दार कहकर अपमानित कर दिया गया। उन पर हमला भी हुआ। तभी बलवाइयों ने हमला कर दिया। सिखों और मुस्लिमों में 2 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। हजारों लोग मारे गए जो सांप्रदायिकता के नाम पर हुए अत्याचारों के मूक गवाह बन गए। युद्ध रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन तेजा सिंह 1 लाख तक ही देने को तैयार था।
जब सिखों ने छोटे ग्रंथी को बातचीत के लिए भेजा तो बलवाइयों ने उसकी भी हत्या कर दी, जिससे लड़ाई और भी भड़क उठी। सिख स्त्रियों ने अपमानित होने से पहले आत्म बलिदान कर दिया और उचित समझा। सबसे पहले हरनाम सिंह की बेटी जसवीर कौर कुएं में छलांग लगा दी। फिर कई अन्य स्त्रियों ने भी आत्म बलिदान कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण सेना, कर्फ्यू और प्रशासन के हस्तक्षेप से धीरे धीरे शांति स्थापित होती गई। अंत में हवाई जहाज के आने के बाद लड़ाई थम गई। शहर में फौज तैनात कर दी गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा। बख्शी जी का मानना था कि इन दंगों के पीछे अंग्रेजों की साजिश थी। रिलीफ कमेटी के कार्यकर्ता शरणार्थियों के नुकसान का आंकलन कर रहे थे, लेकिन लोग उन्हें अपनी आप बीती सुनाने लगते, जिससे वे कभी खींच भी जाते तो कभी दुखी हो जाते थे। दंगों के बाद के माहौल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे थे। मकानों और जमीनों के सौदे हो रहे थे। हिंदुओं की बस्तियों में मुस्लिम जा चुके थे और मुस्लिम की बस्तियों में हिंदू। कुछ ही लोग थे जो ये समझते थे कि सबको यहीं पर रहना है और आपसी तनाव दूर करना चाहिए। शांति स्थापना के लिए अमन कमेटी ने एक बस का प्रबंध किया, जिसमें लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगाए गए। शहर भर में शांति की अपील करने का कार्य मुराद अली को सौंपा गया। बहुत लोगों ने उसे पहचान लिया। नत्थू भी पहचान सकता था, लेकिन वह मर चुका था। दंगे थमने के बाद नगर जीवन सामान्य हो गया था। रिचर्ड अब फुर्सत में था और उसका तबादला होने वाला था, लेकिन वह कुछ दिन और रुककर अध्ययन और लेखन करना चाहता था। लीजा ने उसे याद दिलाया कि वह यहाँ से जनजीवन पर किताब लिखना चाहता था। रिचर्ड ने लापरवाही से कहा, कहाँ से शुरू करूं? लीजा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शीर्षक तमस का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो तमस अंधकार, अज्ञानता और सांप्रदायिक घृणा का प्रतीक है। तमस उपन्यास की कथा वस्तु सुनियोजित, सुगठित और श्रृंखलाबद्ध है। इसका मुख्य विषय हिंदू मुसलमान दंगे और भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का चित्रण और इससे बचने की मानवीय संभावना है। इसकी घटना सांप्रदायिक उन्माद और पहचान के संकट को उजागर करती है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के कारण लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। यह कथा दंगों की भयानकता, मानवीय संवेदनाओं और धार्मिक कट्टरता के बीच फंसे निर्दोष लोगों के संघर्ष को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। कथानायक नाटकीयता और उत्सुकता से भरपूर है। यह 2 भागों और 21 खंडों में विभाजित है। हालांकि 2 भागों का औचित्य स्पष्ट नहीं होता। उपन्यास दर्शाता है कि धार्मिक उन्माद और अज्ञानता से देश को कितना नुकसान हुआ है। जब तक यह तमस अर्थात अंधकार दूर नहीं होगा, तब तक देश सही मायनों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने आज की कक्षा में तमस उपन्यास भाग 3 के तहत उपन्यास की कथा वस्तु को समझा। आगे की कक्षा में हम भाग 4 के अंदर तमस उपन्यास की कथात्मक विशेषता को समझेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं